धोलावीरा सील पे जो मिश्रित जानवर अंकित है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। मिश्रित जानवर धोलावीरा सील का ये दिखाता है कि जो हमारे वैदिक नक्षत्र हैं उनकी दिशा एक जो लाइन है जिसे हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, जिससे ये लोग आवागमन करते हैं, इनको अवधूत प्रथा में इसे समृत मार्ग भी कहा जा सकता है और अवधूत को समृत मार्गी कहते हैं। और ये हूबहू इसका वर्णन हमारी सील में भी ये शब्दों को मैंने पढ़ लिया है। और हम देखते हैं कि जैन प्रथा में इन्हें आकाश मार्गी कहते हैं या इनको जो आकाश में आवागमन मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो इसी प्रथा का जो वर्णन है वेद में इनको नक्षत्र से दिखाया गया है। ये नक्षत्र हमारे चारों तरफ होते हैं। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ नक्षत्र होते हैं। तो इसमें लेकिन हम जो अभी वर्णन करेंगे वो एक मार्ग का जब हम वर्णन करते हैं तो वो जानवर कम हो जाते हैं। और कुछ सील में अगर हम देखते हैं चारों तरफ के नक्षत्रों का अगर वर्णन होता है तो जो वो मिश्रित जानवर, इसका ये मिश्रित जानवर अलग बनता है और जो मोक्ष मार्ग का मिश्रित जानवर है वो अलग बनता है, क्योंकि वो सिर्फ एक मार्ग को दर्शाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जो हैं वो मिश्रित जानवर हैं जो मैंने इन सील में देखे हैं। इंस्क्रिप्शंस के बाद मैं ये जान पाया हूँ। और ये जो हमारी प्रथा है, आप लोग जानते हैं कि आज भी हम जब वैदिक अपना चार्ट देखते हैं, जन्मपत्री देखते हैं, तो उसमें एक वर्णन होता है 11 करण का। तो आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि ये जो मिश्रित जानवर है जो हमने अभी जाना, ये 11 करण वाला जो जानवर है और मार्ग दिशा का जानवर अलग होता है। लेकिन अगर हम इन 11 जानवरों को जान लेंगे तो इन्हीं का ही वर्णन जो है वो हमारी सील में अलग अलग सीलों में मिलता है। तो दो प्रकार के जानवर हो गए। अब हम इसको थोड़ी और गहराई से जानते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये जो मार्ग के मोक्ष मार्ग के जो वैदिक नक्षत्र हैं उनमें मृगशिरा नक्षत्र है और उसके साथ वाला जो नक्षत्र है वो जो है उसको हम बोलते हैं आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र को यहाँ एक आदमी के मुंह के साथ मुख के उसमें दिखाया होता है। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि हड़प्पन लोगों की जो बायोलॉजिकल स्क्रिप्ट थी उसी प्रकार से उन्होंने सेलिशियल बायोलॉजी भी अपनाई। इसे मैं एक सेलिशियल बायोलॉजी का नाम देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जीव ज्ञान का उन्होंने तारों को भी जीव ज्ञान से जोड़ा और इसी के चलते हुए उनको जीव ज्ञान से तारों की जो थी उन्होंने विद्या जानी। अब हम देखते हैं आगे की उसके सामने ही होता है मूला नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। मूला नक्षत्र को शेर की पूंछ से दर्शाया जाता है और जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है उसे हाथी या मगरमच्छ, क्योंकि दोनों जानवरों से, क्योंकि हाथी हम जानते हैं कि ये इंद्र की भी सवारी है और जो हम मगरमच्छ जानते हैं वो वरुण की भी सवारी है। इसलिए इनका वर्णन हमें जब वैदिक उसमें मिलता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये मिथोलॉजिकल जानवर हैं, लेकिन जो उनका इशारा, उनके जैसे इंद्र के हाथी के बहुत सारे दांत थे, वो इसलिए इशारा करना चाहते हैं कि आप लोग जमीन के हाथी का मत सोचें लेकिन नक्षत्र वाले हाथी का सोचें। इसके लिए वो एक इशारा करते हैं कि उसका एक दांत नहीं है, उसके 10 दांत है। तो ये लिखने का एक बहुत अद्भुत तरीका है जिसकी बायोलॉजी को हमें जानना है कि जब भी बायोलॉजी, जैसे मान लीजिए शब्द को घुमा देते हैं तो वो दिशा का ज्ञान दे रहे हैं, वैसे ये जब किसी नेचुरल चीज़ को ट्विस्ट करते थे तो उसको जानने का मतलब ये होता है कि आप उसको थोड़ा इशारे को समझें और उसको अलग ढंग से सोचें। अब यहाँ ये जानवर जो है ज़मीन का जानवर हाथी नहीं है, ये सेलिशियल एनिमल है। उसके बाद हम आते हैं कि जो हमने देखा था, बात किया था कि अवधूत में दो स्थितियाँ होती हैं कि गुणातीत और जो गुण वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे जो गुणातीत स्थिति होती है उसको वो आदि पुरुष का, आदि माँ का और आदि नारायण का वर्णन करते हैं। और जो गुणों वाली स्थिति है उसको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का जो संज्ञा देते हैं। अगर उसमें आप देखेंगे विष्णु की जो सवारी है वो गरुड़ होती है,
शिव जी का जो जिसको ग्रहण करते हैं वो वासुकी सांप होता है, और जो ब्रह्मा है वो कमल को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ के पौधों को और जीव जंतुओं के नाम से उन्होंने आकाश मार्ग को निर्धारित किया। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गुणातीत स्थिति को, जैसे अगर अब आप मान लीजिए जो शिव के भगत थे वो गुणातीत स्थिति को आदि शिव कह के कहते हैं, और जो लोग इनका विष्णु के पूजने वाले थे वो लोग आप देखेंगे जो विष्णु वाले इसको जो बोलेंगे वो आदि विष्णु को सबसे बड़ा देवता मानेंगे। और जो शिव वाले थे, जो शिव के सेक्ट हैं, अब आप देखेंगे कि जो शिव के सेक्ट हैं वो आदि शिव को सबसे बड़ा मानेंगे, और सदा शिव को उससे नीचे मानेंगे, और उसके बाद महेश और रुद्र को मानेंगे। तो वो हर एक लेवल पे क्या करेंगे कि शिव भगवान से रिलेटेड जो देवता हैं उनकी संज्ञा देंगे। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो आदि और जो नारायण है, नारायण वाले भगवान वो सिर्फ इसी स्थिति के रहते हैं, क्योंकि आदि नारायण का अपना मतलब ही नारायण का मतलब है कि आदि की स्थिति। इस प्रकार से हमने ये अच्छी तरह से जाना कि किस प्रकार गुण वाले देवता और आदि गुणातीत देवता, और आदि गुणातीत देवता को सबसे इजीली हम ऐसे समझ सकते हैं पूर्ण देवता। इस स्थिति में जो पूर्णता क्यों प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति ये जो मैनिफेस्टेशन की प्रकट होने की जो स्थितियां हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो आदि स्वरूप में ही छुपे होते हैं, वो उनमें डॉर्मेंट फॉर्म में होते हैं। तो आखिरी स्थिति को, सबसे बड़े देवता को, आदि स्थिति को, चाहे वो आदि शिव हैं, चाहे वो आदि विष्णु हैं, चाहे वो आदि माता हैं, उसमें हम जानेंगे कि सब के सब जो ये हैं वो पूर्ण स्वरूप होते हैं। उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश अपने सुप्त रूप में वो सारी शक्तियां छुपी होती हैं। अब हम मिश्रित जानवर की ओर चलते हैं और इनकी थोड़ी सी और डिटेल जानेंगे। इस द्वारा अब हम ये जान सकते हैं कि जो मिश्रित जानवरों का बनाने का तरीका है, वो जानवर हम अलग अलग भी समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, उस देश और काल के अनुसार जानवर बदल जाते हैं। जैसे मृगशिरा नक्षत्र में आप हिरण की जगह यहाँ एक जो पाकिस्तान और में अफ़गानिस्तान में जिसे हम मेढ़ा कहते हैं, या दूसरा जानवर उनके भेड़ है, और उससे रिलेटेड जो जानवर है, जो मरघोट करके जो जानवर मिलता था, तो मृग की तरह उसका वर्णन हो जाता है। और हम देखते हैं मूला नक्षत्र में जो है वो शेर का वर्णन होगा या चित्रण होगा, या शेर और हाथी दोनों का चित्रण होगा। आगे हम जानते हैं कि सर्प की जगह या तो सांप होगा, या हम देखेंगे कि काल देवता को दिखाने के लिए, क्योंकि जहर सांप में होता है, उसी प्रकार से जो वो मौत का सूचक है, काल का सूचक है, उसी प्रकार से जो भैंस है जो मौत के देवता यम की सवारी है, इन दोनों में से किसी एक का चित्रण होगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे गरुड़ का चित्रण होगा, या कुछ लोग बाज दिखा देंगे, या उससे रिलेटेड कोई लोग उसको मान लीजिए वल्चर भी दिखा सकता है। तो ये जो पक्षी की जो आपकी पसंद है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। जैसे यही जब मूल मंत्र और जगह पे गया तो वहाँ पर लोगों ने थोड़ा सा बदलाव किया, और जब जीते जी हम अमृतत्व के स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसका वर्णन हम गेंडे से करते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज एज में, कांस्य युग में हम जानते हैं कि जो गेंडा है वो एक स्थिति को करता है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कांस का, तांबे का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का अस्त्र शस्त्र, वेपन कोई भी जो होगा वो गेंडे को भेद नहीं पाएगा। और लास्ट में हम जो अमृतत्व है उसकी जो स्थिति, जो पूर्ण स्थिति है, जो पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसको हम, जैसे जैनिज्म में उसको हम सिद्धशीला की स्थिति बताते हैं कि जो सिद्ध लोग हैं वो सिद्धशीला में रहते हैं, तो उसका वर्णन वैसे करते हैं। अवधूत प्रक्रिया में हम उसको, अवधूत परंपरा में हम उसे जो है वो आदि पुरुष कह के बोलते हैं। तो इस प्रकार से इन स्थितियों का जो वर्णन है वो अलग अलग सेक्ट में अलग अलग ढंग से पाया गया है। अब हम देखेंगे कि कितनी बखूबी के साथ इन्होंने
जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें जो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो मृगशिरा नक्षत्र का शीप इसमें दिखाई गई है, और आद्रा नक्षत्र का ये आदमी का फेस दिखाया गया है, और मूला नक्षत्र का जो शेर है ये हम देखते हैं कि ये शेर के पैर का चित्रण है इसमें। और ये शेर आप देखेंगे, ये शेर की धारियां हैं, तो टाइगर की इसमें धारियां हैं। और ऊपर जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है इसके ये हाथी के दांत हैं, आप देखेंगे ये हाथी के दांत हैं। और इसमें यहाँ जो ईगल के जो पंख है ये तीन, जब ये ऐसे ईगल करता है तो आप देखेंगे कि तीन पंख उनके जो आते हैं सामने, तो ये जो तीन पंख हैं ये ईगल के हैं, गरुड़ के हैं। और ये पूंछ जो है वो सांप की तरह दिखाई गई है, अगर आप देखेंगे इसमें ये सांप की तरह ऊपर पूंछ दिखाई गई है। और अन्य जानवर भी हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे 11 जो मैंने वर्णन किया था कर्ण का, तो 11 कर्ण के 11 जानवर इसमें छुपे हुए हैं। उसके ऊपर मैंने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है पूरा। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि कैसे एक ही अद्भुत मिश्रित जानवर जो ये दिखाया गया हुआ है धोलावीरा सील में, ये सारे के सारे जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ 11 करण हैं उनका वर्णन दर्शाता है। अब हम मोक्ष मार्ग के जो जानवर हैं वो हम मोहनजोदाड़ो की इस सील पे देखेंगे, जिसे आमतौर पे पशुपति सील कहा जाता है, पर असल में मैं इसे अवधूत मोक्ष मार्ग की सील बोलता हूँ, क्योंकि हड़प्पन कोड में इसमें जो इंस्क्रिप्शंस पड़े हैं, इसके जो लिपि पड़ी है उसके हिसाब से हम जानते हैं कि ये विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र का रूप दिखाया हुआ है, तीन मुखी। और इसमें हम ये देखें कि मुकुट में एक चंद्रमा शिव का, भगवान का, और एक चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा का। और बीच में आप देखेंगे शेषनाग के जो सांप है, एक सांप की जगह, जैसे शिव का हमने वर्णन किया था कि वो जो रुद्र के पास एक वासुकी सांप होता है, लेकिन विष्णु के पास जो बहुमुखी बहुत मुखों वाला शेषनाग होता है, एक ही नाग के बहुत मुख होते हैं, तो जिसे बीच वाला जो मुकुट है उसमें वो शेषनाग के अलग अलग मुखों को दर्शाया गया है। अब हम आएंगे जो आकाश मार्ग के जानवरों की तरफ, उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें जो है शेर का, हाथी का, काल रूपी सांप या भैंसे का, और अमृत रूपी गेंडे का जो वर्णन किया गया है वो दर्शाया गया है। इसके लिए हम एक रिकंस्ट्रक्टेड सील का सहारा लेंगे, ताकि, क्योंकि ये सील थोड़ी सी टूटी थी, हम पूरी सील, रिकंस्ट्रक्टेड सील को देखेंगे। हिरण जो हैं ये मृग शीरा नक्षत्र को दर्शाते हैं, और उसके साथ में जो नक्षत्र लगा होता है जिसे हम जानते हैं आद्रा नक्षत्र होता है, ये मृगशिरा नक्षत्र को दर्शाते हैं। अगले वैदिक नक्षत्रों में के चित्रण में हड़प्पन आर्ट का बहुत ही अद्भुत नमूना मिलता है। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो शेर का मुंह है वो मूर्ति की तरफ जा रहा है, और हाथी जो है उसका मुंह उनसे दूर जा रहा है। ऐसा हड़प्पन आर्ट में क्यों बनाया गया? क्योंकि हम देखते हैं जो वैदिक नक्षत्र है वो मूला नक्षत्र को शेर की पूंछ से दर्शाया जाता है, और जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को हाथी की दांत और सूंड से दर्शाया जाता है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने दांत और सूंड को इकट्ठा करने के लिए और पूंछ को इकट्ठा करने के लिए, इस अरेंजमेंट को दर्शाने के लिए, नक्षत्रों के अरेंजमेंट को दर्शाने के लिए इन दोनों जानवरों को इस ढंग से बनाया गया है कि उनके जो सूंड और दांत है और जो उनकी शेर की जो पूंछ है वो इकट्ठी आए। इसके लिए जो ये है दिशा को इस तरह बनाया गया कि जो शेर है वो मूर्ति की तरफ आ रहा है और जो हाथी है वो
अवधूत की मूर्ति से जो है हम देखते हैं वो दूर जा रहा है। मोक्ष मार्ग का जो अगला जानवर है वो हम देखते हैं कि जो यम की मौत का देवता यम की सवारी जो वाटर बफलो है वो उसको दर्शाता है, और अमृतत्व की जो निशानी है हमने जाना है गैंडा राइनोसॉर्स, वो उसको दर्शाता है। अब हम उसी पेंटिंग पे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अगर मोक्ष मार्ग को, तो अब हम जानते हैं कि अवधूत की मोहनजोदाड़ो सील में अवधूत मार्ग को दिखाया गया है एक हिरण के द्वारा, और एक शेर के द्वारा, एक वाटर बफलो के द्वारा, और एक जो है उसमें गेंडे के द्वारा अमृतत्व को जो दिखाया गया है। इस प्रकार से जो मोक्ष मार्ग के जानवरों का वर्णन हम अच्छी तरह से अवधूत जो हमारी परंपरा थी उसमें हम समझ पाते हैं और जान पाते हैं। यही अद्भुत परंपरा आप देखेंगे कि सुमेर में मिली एक हड़प्पन सील में अंकित है, जो 3000 बीसी की लेयर में ये सील मिली थी, जिसमें मृगशिरा नक्षत्र को दर्शाया गया है, फिर मूला नक्षत्र को दर्शाया गया है, और फिर हम देखते हैं सांप को और वाटर बफेलो को जो काल का और चित्रण है, और ईगल गरुड़ जिसको मोक्ष मार्ग में दर्शाया गया है, और लास्ट में हम देखते हैं कि गेंडे को जिस जो अमृतत्व की निशानी है, जीते जी अमृतत्व की निशानी है, उनको दर्शाया गया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ हम अवधूत को दर्शाया गया है, और अवधूत के साथ जो आदि माँ है ललिता देवी को भी इसके साथ दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम ये जान पाते हैं कि 3000 बीसी की जो ये आर्ट है, जो इतनी ये सिलिंड्रिकल सील में दर्शाया गया है, सुमेर में जो सिलिंड्रिकल सील मिली है, और इसको हम हड़प्पन की इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें जो ये लिपि है लिखी हुई है, ये आप देखेंगे ये जो लिपि लिखी है, ये 3 शब्द जो हैं ये इनको लिपि में दर्शाते हैं, हड़प्पन लिपि में दिखाते हैं कि ये अवधूत परंपरा को नमन करती है, और ये चीज़ उसको दर्शाती है कि ये हमारी हड़प्पन संस्कृति ही थी, जो 3000 बीसी में ये आर्ट से ही और प्रकार की जो आर्ट थी हड़प्पन आर्ट को ही कॉपी करके और जगह बनाया गया। वो अभी हम उसके बारे में भी देखते हैं। आज भी सनातन धर्म की परंपरा में जो हम गज मोक्ष का वर्णन देखते हैं, उसमें जो ये घड़ियाल या क्रोकोडाइल दिखाया गया है, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का सूचक है। जो हाथी है हम जानते हैं हाथी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का सूचक है, और जो सर्प है ये हम देखते हैं कि सांप को काल रूपी और गरुड़ को उसके आगे मोक्ष मार्ग में महाकाल रूपी जो गरुड़ दिखाया गया है, और उसके साथ हम देखते हैं कि अमृतत्व का जो इन्होंने एक पॉट नेक्टर पॉट जिसे अम्ब्रोसिया का पॉट या जिसे हम जो अमृत का जो ये पॉट लाते हैं अमृतत्व को धारण करते हैं, जो जिसे हम मोक्ष प्राप्ति का सूचक मानते हैं, वो सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से इस मोक्ष मार्ग को जो सील में दिखाया गया है, अवधूत की सील में जिस मोक्ष मार्ग को दिखाया गया है, उसे ही आज हम जो है गज मोक्ष के नाम से भी प्रस्तुत करते हैं। हड़प्पन आर्ट का जो पत्थरों में आर्किटेक्चर का नमूना, अद्भुत नमूना हमें जो उड़ीसा के सन टेम्पल में मिलता है। अगर हम इसमें यहाँ देखेंगे कि ये सूचक है पृथ्वी के चारों तरफ जो नक्षत्र है उनका, और ये मार्ग मोक्ष मार्ग का सूचक है। इस मोक्ष मार्ग में हम देखेंगे किस बखूबी से मूला और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को दिखाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि एंट्री पे किस बखूबी से यहाँ मूला नक्षत्र को दर्शाया गया है मोक्ष मार्ग के गेट की एंट्री पर, और उसके नीचे हम देखते हैं कि शेर के नीचे जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को एक हाथी के द्वारा दिखाया गया है, जिसके ऊपर एक
शेर बैठा है। इसका ये जो अद्भुत चित्रण है, ये हड़प्पन आर्ट का पत्थरों में जैसे उसको गढ़ दिया गया है। पत्थरों में बनी इस हड़प्पन आर्ट का नमूना हमें साउथ इंडिया के बहुत से मंदिरों में आज भी मिलता है। उसमें हम देखेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का ये हाथी, और आप ये देखेंगे कि शेर, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो मूला नक्षत्र को जो शेर दर्शाता है, वो आप देखेंगे कि यहाँ ये शेर और ये मिश्रित जानवर हाथी, और इसमें जो कान है आप देखेंगे कि ये गेंडे के, राइनोसारस के कान बने हुए हैं, और जो मेढ़ा है, शीप है, उसका ये जो है ये सींग बने हुए हैं। इस प्रकार से ये मृगशिरा नक्षत्र को दर्शाते हैं, और मूला नक्षत्र को, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को दर्शाते हैं, और अमृतत्व की निशानी को दिखाने के लिए ये जो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, ये हमें मोक्ष मार्ग के दर्शन कराते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इनको आर्किटेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे को उसी दिशा की तरफ, इन मंदिरों की जो है, नक्षत्रों की जो दिशा है, हम पाएंगे कि ये जो मूर्ति है ये उसी की तरफ असल में एक पोजीशन की गई है, उसकी जो स्थिति है वहीं रखी गई है, उसी नक्षत्र की तरफ, उसी मार्ग की तरफ जो है उसे रखा गया है। और आइए अंत में हम गाय को धारण किए हुए त्रिमुखी अवधूत, जो बहुत अवधूत परंपरा में से जो एक मुख्य अवधूत हुए, और उस काल में इनके पिता अत्रि, जो अत्रि पुत्र अवधूत हुए, उन्हें हम दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। और ये जो त्रिमुखी वर्णन है, ये सब अवधूतों का दर्शन मात्र के लिए है, क्योंकि ये तीन मुखी हम जानते हैं कि ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु के सूचक हैं, लेकिन ये गुणातीत अवस्था का वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि जो गुणातीत जो गुण है वो हम जानते हैं, वो इन तीनों से परे और पूर्ण स्वरूप में उसको ये दर्शाते हैं। क्योंकि पूर्ण स्वरूप में हम जानते हैं कि जो गुणातीत अवस्था है वो पूर्ण होती है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सुप्त अवस्था में अपने लिए होती है। तो जो ये तीन मुख हैं, ये उस सुप्त अवस्था को दिखाते हैं, और ये गुणों के परे गुणातीत अवस्था को दर्शन करवाते हैं और उसको दिखाते हैं। और साथ में है उनकी पत्नी, जिन्हें हम अनगा लक्ष्मी जी के नाम से भी जानते हैं। आज भी जो आज भी परम मार्ग, मोक्ष मार्ग को आज भी जाना जाता है, और उसमें इनको आदि गुरु करके संबोधित किया जाता है। शिव वाले इन्हें आदि शिव कहते हैं, विष्णु वाले इन्हें आदि विष्णु के रूप में जानते हैं, और बाकी जो माता शक्ति का वर्णन करते हैं वो इनको आदि पुरुष और आदि माँ दोनों की शक्तियों का धारक मानते हैं। तीन हड़प्पन राजाओं का हम देखेंगे वर्णन आज भी इनकी पूजा में आता है। शस्त्रवीर अर्जुन, और उनसे बहुत पहले हुए, तकरीबन हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 1000 साल पहले हुए यदु राजा। तो ये एक परंपरा को दर्शाती कि अवधूत परंपरा में जो ययाति के पुत्र यदु थे, तो यदु राजा भी को भी अवधूत के ही शिष्य, अवधूत परंपरा के ही शिष्य माना जाता है। और शस्त्रवीर अर्जुन जो यदु के वंश से बहुत सालों के बाद निकले, वो उनको भी उन्हीं का ही शिष्य माना जाता है, क्योंकि ये अवधूत परंपरा का सूचक है, ना कि एक आदमी का सूचक है, जैसे हम पहले ही इसको समझ चुके हैं। और इसी प्रकार से एक और राजा हुए जो काशी नरेश थे, उस समय उनके भांजे थे राजा अलर्क। तो ये राजा अलर्क भी जो थे वो अवधूत परंपरा के ही
शिष्य थे। तो इस प्रकार से हम जान जाते हैं कि किस प्रकार से ये जो हड़प्पन सभ्यता का और अवधूत परंपरा का जो आज भी चल रही है, और 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 BC में होते हुए 1,000 AD और 2,000 AD में आज भी विद्यमान है।